दोस्तों हमारे चैनल नाथ आबिद नीमजी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। मरहबा मरहबा ए नबी आखिरी। बिल्कुल तैयार। एक आदमी कितना भी बड़ा गुनाहगार और मुजरिम क्यों ना हो जाए, जब तक उसने बंदों के हुकूक जाये नहीं किए हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर उसने अपने गुनाहों से माफी मांग ली और तौबा कर ली, जिसके लिए शर्त यह है कि अब तक जो गुनाह हो गए उस पर नदामत और शर्मिंदगी हो, आइंदा अल्लाह ताला से उन गुनाहों के न करने का पक्का वादा करे और बड़ी आजीजी और नदामत के साथ अल्लाह के सामने दिल से रोकर माफी मांग ले। याद रखो, तुम्हारी जुबान से वो अल्फाज निकलेंगे नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत तुम्हारे ऊपर उतर आएगी। और अल्लाह ताला तो हमसे यहां तक फरमाते हैं, मेरे बंदे अगर तू दिन में 70 मरतबा तौबा तोड़ दे तब भी वापस आ जा, मैं तेरी तौबा को फौरन कबूल करूंगा। शर्त है कि तौबा सच्ची हो। फिर गफलत से अगर टूट गया तो कोई हर्ज नहीं, फिर आ जा। अब बताए किसी इंसान के अंदर दिन में 70 मरतबा तौबा तोड़ने की ताकत है? मुश्किल से उसके पास 17-18 घंटे होते हैं, 5-7 घंटे तो आराम के निकले, तो 18-20-19 घंटे के अंदर आदमी अगर माफी मांगता है सच्चे दिल से अल्लाह से, उसके बाद अगर वो तौबा तोड़ भी देता है तो कम से कम आधा घंटा तो रुकेगा। आधा घंटा, घंटे से पहले तो शायद वो उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो तौबा तोड़ सके, लेकिन हम कम से कम हम ज्यादा से ज्यादा मिकदार गिने तो आधा घंटा ही गिन लो, तब भी 70 मरतबा नहीं टूटेगी तौबा। और हमारा रब तो ये कह रहा है तू 70 मरतबा तौबा तोड़ दो और आ जा। मतलब ये हुआ कि तुम कितनी भी बार तौबा तोड़ दो, हम तुम्हारी तौबा को कबूल करने के लिए तैयार हैं। और जब तौबा कर ली तो अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरफ बरसने लगेगी। और फिर क्या होगा? अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिन बन के तो देखे हम, फिर सरबुलंदी तुम्हारे कदम चूमेगी। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हजरत अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया गया कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आपकी उम्मत पर अजाब नहीं उतारेंगे। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। और आपकी तशरीफ ले जाने के बाद आपकी उम्मत अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करती रहेगी तो अल्लाह ताला उनके ऊपर भी अजाब नहीं भेजेंगे। तो किसी ने सवाल किया कि हजरत यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह से माफिया मांगते हैं, उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं,
लेकिन कुछ सुनवाई होती हुई नजर नहीं आती। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। फरमाया कि भाई, जो लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार और माफिया मांगते हैं वो लोग हैं जिनसे गुनाह ऐसे होते ही नहीं है ज्यादा, और जो गुनाह करते हैं वो माफी मांगते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तौबा इस्तिग़फ़ार उलमा और अहलुल्लाह करते हैं, और हम लोगों का हाल ये है कि खा पी के मस्त है। और एक रिवायत जो है बहुत मशहूर है, पहले हमारे मुबल्लिगीन हजरात सुनाया करते थे, अब वो भी बेचारे ठग गए सुना के, अब उन्होंने भी बंद कर दिया, जिसमें फरमाया गया कि मेरी उम्मत में जब 3 चीजें आम हो जाएगी, तो उनको 3 नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा। अल्फाज मेरे हैं, खुलासा सुना रहा हूं हदीस का। नंबर 1, मेरी उम्मत जब दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी तो दीन की वक़्त और अजमत उनके दिलों से निकल जाएगी। आज है ये हमारे अंदर? गौर करें हम अपनी जिंदगियों में, आम हो रही है ये चीज हमारे अंदर, बल्कि आम हो चुकी, ये कह दूं मैं तब भी गलत नहीं होगा। जब आपस में गाली गलौज इख्तियार करेंगे, दूसरी चीज, जब आपस में गाली गलौज इख्तियार करेंगे तो वही की बरकतों से महरूम कर दी जाएगी। और वही क्या चीज है? किताबुल्लाह है, अहादीस रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किताब और सुन्नत से महरूम हो जाएगी। आज गालियां हमारे यहाँ आम है। अरे अब तो माँ बाप भी महफूज नहीं है, उस्ताद और शेख भी महफूज नहीं है, जो सब में मोहतरम समझे जाते हैं दुनिया में, उनको भी लोग गालियां दे रहे हैं। तीसरी चीज फरमाई गई कि जब बड़ों का अदब और छोटों पर रहम निकल जाएगा तो अल्लाह की नजर रहमत से गिर जाएगी। आज हमारे यहाँ बड़ों का कितना अदब होता है, छोटों पर कितना रहम और शफकत करते हैं हम लोग। हर एक आदमी अपने ऊपर गौर करे कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरों को देखने की जरूरत नहीं कि हमारे गांव में या हमारी बस्ती में या हमारी सोसाइटी में फुला आदमी ऐसा करा, नहीं, किसी को मत देखिए, अपने को देखिए। तकरीबन हम में से हर एक आदमी ऐसा है कि हम में से बड़ों का अदब निकल चुका और छोटों पर रहम भी निकल चुका, और फिर अल्लाह से रहम की उम्मीद बांधे। ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, फिर क्या फरमाया गया आगे कि जब ये 3 चीजें उम्मत में आम हो जाएगी तो उस वक्त तुम्हारे ऊपर ऐसी कौमों को मुसल्लत कर दिया जाएगा जो तुम्हारे बड़ों का इकराम नहीं करेंगे, तुम्हारे छोटों पर रहम नहीं खाएंगे। देख रहे हैं आज हम सारे आलम के अंदर, कहीं एक जगह की बात नहीं है। क्यों हो रहा है? अल्लाह की किताब, अल्लाह के दीन को हमने छोड़ दिया। एक मिसाल देता हूं। एक छोटा सा बच्चा है,
3-4 साल का, जो अपने बाप, चचा, मामू या किसी बड़े की उंगली पकड़ के चल रहा, अब उसको जाके छेड़ के देखना वो कैसा हिम्मत से आंखें निकालेगा या जवाब देगा। क्यों? उसे मालूम है मेरा पुश्त पना मेरे साथ मौजूद है। और जब यही बच्चा अकेला होता है तो मुर्गी के चूजे से भी डरेगा, क्योंकि अब उसको मालूम है कि मेरे साथ मुझे बचाने वाला कोई है ही नहीं। बच्चा वही है, हालत और कैफियत बदल गई। पहला उसका मददगार मौजूद था तो आंखें दिखा रहा था, अब उसके साथ कोई मददगार नहीं है तो मुर्गी के चूजे से भी डरता है कि कहीं चोंच न मार दे, काट न ले, जख्मी न कर दे। बिल्कुल हमारी मिसाल यही है। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामे हुए थे और रहेंगे तो हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और जब हमने इस पनाहगाह को छोड़ दिया तो फिर हमें बचाने वाला भी कोई नहीं। आज बिल्कुल हूबहू हम पर यह मिसाल फिट हो रही है। अच्छा, फिर उस रिवायत में आगे क्या फरमाया गया? उस वक्त तुम्हारे बरगुज़ीदा लोग तुम्हारे हक में दुआएं करेंगे, अल्लाह उनकी दुआओं को भी नहीं सुनेंगे, कबूल नहीं करेंगे। ये रिवायत में ये मजमून मौजूद है। ये बरगुज़ीदा कौन होते हैं? हर जमाने में 500 अल्लाह के ऐसे मुस्तजाबुद दावात और मकबूल बंदे मौजूद रहते हैं हर जमाने में। ये 500 आदमियों से खाली नहीं होती कभी दुनिया। एक आदमी इंतकाल कर जाए तो उसकी जगह पर अल्लाह ताला की तरफ से दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया जाता है। और इन लोगों का काम ये होता है कि जब भी उम्मत के ऊपर कोई सख्त हालात और बुरा वक्त आता तो वो इनके हक में दुआएं करते हैं और अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से उम्मत के हालात को आसान फरमा देते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब ये हालात तुम्हारे होंगे, ये 3 खराबियां तुम्हारे अंदर आम हो जाएगी, तो इन लोगों की दुआएं जो हमेशा तुम्हारे हक में कबूल होती है वो उस वक्त ये भी कबूल नहीं होगी। ये 3 चीजें हमारे अंदर तकरीबन आम तो हो चुकी है, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने दुआओं के कबूल करने का दरवाजा भी हम पर बंद नहीं किया। अभी सुना जा रहा है कुछ न कुछ, अभी अल्लाह ताला की तरफ से सुनवाई हो रही है हमारी। अभी ये जो वक्त हमारे पास मौजूद है, हमें चाहिए कि इन तीनों आदतों को हम छोड़ें और हम लोग खुद भी अल्लाह की किताब को सीखें और अपनी औलाद को भी सिखाएं। इसलिए कि ये इंग्लिश मीडियम, आखिरत की बात छोड़िए, दुनिया में भी तुम्हारी मददगार नहीं है। जितने इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं वो अक्सर दुखी नजर आते हैं, अक्सर रोते हुए नजर आते हैं। और हमारे हाफिजी है, उलमा है, अइम्मा है, इनको देखो, इनकी तनख्वाह कितनी होती है? सबसे ज्यादा दुनिया में।
मजदूर की तनख्वाह भी उससे कम होती है, इससे भी ज्यादा तनख्वाह होती है हमारे आइम्मा और मुदर्रिसीन की होती है ना। है भाई कि कब्रिस्तान में बोल रहा हूं मैं। लेकिन इनके कपड़े की अस्त्री नहीं टूटती। 6,000, 8,000, 10,000 तनख्वाह होती है। इनको कभी टेंशन में आप नहीं देखोगे। और इनके साथ जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली। घर में बीवी के आगे नहीं चलता, वो इमाम मुअज्जिन का कान मरोड़ेगा। लेकिन उनको डरना चाहिए अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ से। ये डरने की चीज है, खुश होने की चीज नहीं है ये। इसलिए कि ये सरकारी लोग हैं। गवर्नमेंट के किसी भी नौकर को अगर उसकी ड्यूटी के टाइम में उसके साथ कोई बुरा मामला करता है तो उस सूरत में क्या होता है, गवर्नमेंट उससे इंतकाम लेती है। कानून के हाथ तो लंबे होते हैं और उससे लोग डरते भी हैं। तो ये अल्लाह की गवर्नमेंट के लोग हैं। इनके साथ जो गुस्ताखाना मामला करते हो, याद रखो आखिरत में जो होगा वो होगा, वो बात की बात है। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी घुटनों में सर रख के रुलाएगा। और हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, एक दो की बात नहीं है, जो उलमा और मुअज्जिन और मुअज्जिनीन के साथ जो ऐसे मामला करते हैं, उनके बीवी बच्चे उनको जलील करते हैं लोगों के बीच में, घर में नहीं, मोहल्ले में, सोसाइटियों में उनकी औलाद उनको जलील करती है। और उनको पता भी नहीं होता कि ये सजा किस चीज की मुझे मिल रही है। अल्लाह की तरफ से इंतकाम आता है, इससे हमें डरने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह का वास्ता मैं आपको देकर कह रहा हूं कि हमेशा चाहे आप हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, अपने अइम्मा और मुअज्जिनीन की इज्जत करना, वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ अल्लाह ताला ने कलाम पाक जो उतारा है वो हम लोगों की शिफा के लिए है। तो ये सारे अमराज की जो मुख्तलिफ शक्लें मैंने आप हजरात के सामने रखी बेजोड़ अल्फाज में, क्योंकि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, बस लोग बिठाते हैं तो बकवास कर देते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो ये चंद चीजें जो आप हजरात के सामने रखी है, दुआ फरमा अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।